तो सबसे पहले आप एक ये डायग्राम देख लो ब्लॉक की। इसमें एंगुलर और सब एंगुलर है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, क्रम स्ट्रक्चर, फ्लैटी, वेज, प्रिज्मेटिक, कॉलमनर। ठीक है, देख लिया होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर। देखो, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जो वॉल्यूम 1 है आपकी, उसमें के आपके काफ़ी टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, और उनका 10 वॉल्यूम 1 के नाम से जो है उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको जाकर जरूर देखें, है ना, क्योंकि उसके जस्ट जो लास्ट वीडियो है उसी के बाद जस्ट ये नेक्स्ट टॉपिक है, कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इससे पहले की वीडियोस आप देखें, जिससे कि हर वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? तो सॉइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द ग्रुप और अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डिफाइंड मैनर। कह रहा है सॉइल स्ट्रक्चर क्या है? कुछ नहीं, बस ये सैंड, सिल्ट और क्ले का अरेंजमेंट है। यानी एक फिक्स डिफाइंड मैनर में जब हम सैंड, सिल्ट और क्ले को अरेंज कर देते हैं तो वही क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको, बहुत क्लियर एंड कट वर्ड्स में बताया गया। इंडिविजुअल्स एग्रीगेट्स आर नोन एज पेड्स और सेकेंडरी यूनिट्स। यानी इंडिविजुअल जो एग्रीगेट्स हैं उनको हम पेड्स बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी यूनिट्स आप कह सकते हो उनको। अब स्ट्रक्चरलेस कंडीशंस क्या क्या होती हैं सॉइल के फॉर्मेशन में? तो सिंगल ग्रेन एंड सेकंड है आपका मैसिव ग्रेन। सिंगल ग्रेन क्या है? तो यहाँ पर पार्टिकल्स आर इजिली डिस्टिंग्विश। यहाँ पर आप पार्टिकल्स को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मूवमेंट ऑफ एयर एंड कैपिलरी वाटर इसमें हाईएस्ट होता है। ये स्ट्रक्चर यूजुअली आपको सैंडी सॉइल्स में देखने को मिलते हैं। अपर सरफेस इनका जो है बहुत पोरस मिलेगा आपको। ठीक है, इजिली डिस्टिंग्विश्ड है, मूवमेंट ऑफ एयर एंड कैपिलरी वाटर हाईएस्ट होता है। यहीं पर जैसे इसका उल्टा मैसिव में होता है। मैसिव में क्या होता है? यहाँ पर इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं वो अधेयर करते हैं, बहुत क्लोजली आपस में बहुत पास पास होते हैं, है ना। यहाँ पर आप इतना डिस्टिंग्विश इजीली नहीं कर सकते हो। और अगर वेट कंडीशन में क्ले सॉइल को अगर आप प्लाव कर देते हो तो इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोजली हो जाते हैं एक दूसरे के, और सॉइल बहुत मैसिव और पर्डल्ड हो जाती है। यानी कि अगर आप काली मिट्टी को पानी डाल दोगे अगर आप काली मिट्टी में, तो आप देखोगे कि बहुत वो आपस में चिपक जाती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और उसमें आप सोचोगे, अगर उसमें आप सोचो कि बाइक निकालो या कार निकालो तो निकाल नहीं सकते हो, फिसल फिसल जाएगी। काली मिट्टी क्या है, थोड़ा सा चिकनाहट उसमें ज़्यादा होती है ना। तो वही चीज़ है कि मैसिव एंड पेडल्ड आपको जो है सॉइल मिलेगी अगर आप उसमें वेट कर दोगे तो क्ले सॉइल को। तो ऐसी सॉइल्स जो है बेसिकली पैडी के लिए सूटेबल्स होती हैं, यानी कि धान वगैरह के लिए बढ़िया होती है। तो अगर हम बात करें कॉमन सा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है। मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ एक बार। ठीक, वाइवा वगैरह में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे? आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए जो है एक फार्मर है, वो अपनी फील्ड को प्लाव कर रहा है, प्लाव करता है, कल्टीवेट करता है या ड्रेनेज करता है, लाइमिंग करता है, मैन्योरिंग करता है अपनी लैंड को। तो वो क्या कर रहा होता है कि मतलब किस चीज़ में वो फिजिकल चेंज है, वो फिजिकल चेंज कैसा है सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो वो फिजिकल चेंज आपका स्ट्रक्चरल चेंज है रादर देन टेक्सचरल चेंज। कैसा चेंज है वो? स्ट्रक्चरल चेंज है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ना कि वो टेक्सचरल चेंज है। ठीक, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा होता है सॉइल में। ठीक है, जब भी वो इस तरह के फिजिकल प्रैक्टिसेस वो करता है। अब देखें सॉइल फॉर्मेशन। तो द एग्रीगेट फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ कोलाइडल क्ले। कह रहे जो एग्रीगेट है, ठीक है, एग्रीगेट फॉर्मेशन, ठीक, तो ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है? ये अमाउंट एंड द नेचर ऑफ कोलाइडल क्ले पर जो है इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि कितने अमाउंट में कोलाइडल क्ले है और किस प्रकृति का कोलाइडल क्ले है वो। ठीक है, कोलाइडल यानी जो क्ले है उसमें जो अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जो पेड्स हैं जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले, तो ये इनका अमाउंट और किस नेचर में ये प्रेजेंट है उस एग्रीगेट में, तो उससे पता चलता है कि सॉइल फॉर्मेशन किस तरह का बनने वाला है। सो एग्रीगेट फॉर्मेशन में कैल्शियम एंड हाइड्रोजन आयन जो है ये बेटर परफॉर्म करते हैं एग्रीगेशन के लिए। ठीक है, अब कोई ये ना पूछे कि एग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत नॉर्मल वर्ड है। ठीक है, और बहुत लोग, आप लोग मुझे बताएंगे भी, बहुत लोगों को पता भी होगा कि एग्रीगेशन मीन्स क्या है। और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे जो कण हैं वो जब आपस में मिल जाएंगे, आपने डेला नहीं सुना होगा, गांव में हमारे तरफ जो है डेला बोला जाता है। ठीक है, तो वही जब छोटे छोटे कण आपस में मिल जाते हैं तो डेला बना लेते हैं। यानी
ऐसा समझो कि आपकी कलेक्शन है, ये क्या है, एग्रीगेशन मतलब कलेक्शन, ठीक है। कह सकते हो आपकी एकत्रीकरण, इस तरह कह सकते हो आप इसको। तो कैल्शियम और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, ब्रिंग बेटर एग्रीगेशन होता है, ये बहुत बढ़िया तरीके से जो है बाउंडिंग कैपेसिटी होती है इनमें आपस में एक दूसरे को सॉइल पार्टिकल्स को कंबाइन करने की। रेस्क्यू ऑक्साइड्स जैसे कि आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये सब सीमेंटिंग एजेंट्स की तरह जो है वर्क करते हैं, यानी कि बाइंडिंग का काम होता है इनका, सैंड को बाइंड करना, सैंड पार्टिकल्स को बाइंड करना और एग्रीगेट बनाना। तो अगर आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट है तो बेहतर तरीके से एग्रीगेशन यहाँ पर हो पाता है, सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है कुछ उस तरीके से। आई होप ये चीज़ आप समझ गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपसे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये आता है, और कम से कम जो है 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर अगर पूछा गया तो आप क्या लिखोगे। देखिए सबसे पहला जो टाइप आता है आपका वो ग्रैनुलर है। क्या है, ग्रैनुलर। ग्रैनुलर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो। सबसे लास्ट में होगा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे दिखाऊं तो ये रहा, ठीक। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर क्योंकि क्रम्स की तरह दिखते हैं या ग्रेन्यूल्स की तरह दिखते हैं, आपको ये कॉमन है, ठीक है। हेल्दी एंड ऑर्गेनिक रिच टॉप सॉइल में आपको ये मिलते हैं, ठीक। ग्रैनुलर आपको स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, हेल्दी एंड ऑर्गेनिक रिच टॉप सॉइल में मिल जाएगा। गुड रूट ग्रोथ इनमें होती है, आपको देखने को मिलती है ऐसे स्ट्रक्चर्स में। वाटर मूवमेंट अच्छा होता है। सॉइल पार्टिकल्स फॉर्म स्मॉल राउंड एग्रीगेट्स दैट रिजेंबल क्रम्स और ग्रैन्यूल्स, यानी जो इसके पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो स्मॉल छोटे और गोल आकार के एग्रीगेट्स बनाते हैं, जो क्रम्स की तरह या ग्रैन्यूल्स की तरह लगते हैं देखने में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ऑफन डार्कर ड्यू टू द हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कॉमन इन हेल्दी टॉप सॉइल। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो आपके ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इस तरह के सॉइल्स में ज़्यादा होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर में, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में, और ज़्यादातर आपको ये हेल्दी टॉप सॉइल में मिलेंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपका वो है सॉइल का ब्लॉकी लाइक। तो ये अपीयर्स होते हैं रफ क्यूब लाइक ब्लॉक्स होते हैं इनमें, और ऑफन इन कॉम्पैक्टेड कॉम्पैक्टेड रहते हैं, क्लियर रिच सब सॉइल से ये। एंगुलर भी आपके जो है शार्प एजेस मिलते हैं आपके इनके ब्लॉक्स में, सब एंगुलर यानी राउंडेड एजेस भी मिल जाते हैं ब्लॉकी लाइक स्ट्रक्चर में। Soils with blocky structure often have clearly defined cube-like shapes that can appear angular or slightly rounded. These are typically found in the clay-rich subsoil and may look like broken chunks of soil when dug up. तो क्या कह रहा है आपको कि क्ले रिच सबसॉइल है ये, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाते हैं। और ज़्यादातर अगर आप इनको देखोगे जब आप मिट्टी को डगअप करोगे तो ब्रोकन चंक्स ऑफ सॉइल इसमें आपको मिलेंगे। इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लो कहाँ है उसमें, यहीं पर तो मिला था, ये रहा देखिए। ये है ब्लॉक स्ट्रक्चर आपका, देख रहा है ये है आपका ब्लॉक स्ट्रक्चर, देख लो भाई, ठीक। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़े। अब आ गया प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि अभी देखो दो बढ़िया स्ट्रक्चर आपको मिले, या तो ग्रेनुलर हो सॉइल स्ट्रक्चर आपका या तो ब्लॉकी लाइक हो, यहाँ तक आपका काम चलेगा। प्रिज्म लाइक में देखो क्या होता है, फॉर्म्स एज टॉल कॉलम्स विद फ्लैट टॉप सेन इन द क्ले रिच सब सॉइल। क्ले यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। मे लुक लाइक वर्टिकल स्टैक्स की तरह इसमें आपको लेयर्स दिखेंगी। कैन रिस्ट्रिक्ट वाटर मूवमेंट इसमें आपको उतना बेहतर नहीं दिखेगा, रिस्ट्रिक्टेड दिखेगा। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर अपीयर्स, है ना, क्योंकि वर्टिकल कॉलम्स इसमें होते हैं फ्लैट, और कुछ राउंडेड टॉप्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सब सॉइल में मिलते हैं, जहाँ पर हाई क्ले कंटेंट होता है वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और जो इनकी सॉइल्स हैं वो मे लुक लाइक इट्स स्प्लिट इनटू अपराइट ब्लॉक्स, यानी कि जो ब्लॉक्स हैं ब्लॉक में आपको ये टूटी हुई दिखाई देगी अलग अलग। कॉलमनर देखिए क्या होता है, एक बार आप देख लो इसको भी, है ना। प्रिज्म लाइक को भी आप देख लो भाई, ये देख रहे हो, अब ये प्रिज्मेटिक है, ये प्रिज्म लाइक, ठीक, ये कॉलमनर है। तो अब हम लोग जो है कॉलमनर ही पढ़ने वाले हैं। देखो सिमिलर टू प्रिज्मेटिक बट विद राउंडेड सॉल्टी टॉप्स, ये है तो प्रिज्मेटिक जैसी ही स्ट्रक्चर सॉइल का, लेकिन इसके जो टॉप होंगे वो राउंडेड होंगे और सॉल्टी टॉप्स होंगे, यानी सॉल्ट कंटेंट आपको इधर मिलेगा। ये एरिड रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट पिलर की तरह बने होते हैं ये, ठीक है। एरिड सॉइल में आपको जो है ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं, वहीं पर ये कॉमन होते हैं। टॉप में इनके जो है सॉल्ट का एक्यूमुलेशन इनके अंदर जरूर होता है, इस तरह की सॉइल स्ट्रक्चर में। अब नेक्स्ट है प्लेटी लाइक सॉइल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, थिन फ्लैट लेयर्स होते हैं विद स्टैक लाइक प्लेट यूजुअली ड्यू टू द कॉम्पैक्शन। ये इस तरह की जो फ्लैट लेयर्स बनती हैं क्यों बनती हैं, कॉम्पैक्शन की वजह से बनती हैं। दिखा देता हूँ मैं इसको भी भाई आपको, ये देखो ये प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर है, देखो
है ना, प्लेट की तरह स्ट्रक्चर्स बनी हुई है इसमें ये। तो कॉम्पैक्शन की वजह से ऐसा होता है। और ये इनमें क्या होता है कि रूट ग्रोथ उतनी बेहतर नहीं हो पाती है और वाटर मूवमेंट उतना बेहतर नहीं हो पाता है हॉरिजॉन्टल लेयरिंग की वजह से, है ना। तो यही इसका मतलब ड्रॉबैक है प्लेटी का, कि पुअरली जो है ड्रेन्ड सॉइल है ये आपकी, कॉम्पैक्टेड बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका सिंगल ग्रेन्ड। सिंगल ग्रेन्ड में क्या होता है, ये आपको जो है सैंडी सॉइल का एग्जांपल है। सिंगल ग्रेन्ड आपको सैंडी सॉइल में मिलता है देखने को। इस तरह के स्ट्रक्चर के पास जब बहुत एग्रीगेट्स इनके नहीं होते हैं, लूज एंड सेपरेट होती हैं ये सिंगल ग्रेन्ड की पार्टिकल्स। बीच सैंड आ जैसे इसका एग्जांपल है आपका, जब आपस में एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्टेड नहीं रहते हैं, क्लम्पिंग नहीं होती है इनमें ज़्यादा। ठीक है, तो ये सिंगल ग्रेन्ड होते हैं। मैसिव तो आप जानते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। नो विजिबल स्ट्रक्चर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, है ना। पुअर रूट एंड वाटर पेनिट्रेशन जिसमें ऐसा अच्छा नहीं हो पाता है। प्लांट है ना सिर्फ धान वान के लिए अच्छा होता है वो, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो यहाँ पर आप देख लो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पर आपको ब्लॉकी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है ये यहाँ से आपको वॉल्यूमेटिक ग्रैन्यूल्स है। मतलब इसमें हर तरह के जो है आपके स्ट्रक्चर मैंने दिखाए हैं। सब सॉइल पुअर वाटर फिल्ट्रेशन प्लेटी है, देखिए आप यहाँ पर, है ना। स्टाउल्स देखिए, फिर प्लेटी ये है। पैस्टी स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर आपके यहाँ है। प्लेटी स्ट्रक्चर, मैसिव स्ट्रक्चर, मैसिव स्ट्रक्चर, फिर मैसिव स्ट्रक्चर, देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आपका